क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों होता है? आखिर ये बनती कैसे है और इसे कैसे निकाला जाता है? अगर नहीं पता तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में पेट्रोल डीजल की भी उतनी वैल्यू है जितनी हमारे लाइफ में एयर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना बाइक और कार के एक से दूसरी जगह जाने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे भारत देश में जो पेट्रोल 1990 में 12 रुपये में बिकता था, अब वही पेट्रोल 110 रुपये में बिकने लगा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हमें पेट्रोल डीजल लोन पर लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है जिसमें पेट्रा का मतलब है रॉक यानी पत्थर और ओलियम मीन्स ऑयल। लेकिन हमारे मन में ये सवाल उठता है कि पेट्रोलियम आखिर धरती के अंदर बनती कैसे है? तो इसके लिए हजारों साल पीछे जाना होगा, क्योंकि यही वो समय था जब इस प्रोसेस की शुरुआत हो रही थी। जब धरती पर एस्टेरॉयड टकराने लगे तब सारे डायनासोर और जीव जंतु धरती के नीचे दब गए। जो पेड़ पौधे और डेड बॉडी धरती में दबी हुई थी वो बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ने की वजह से लैंड पेट्रोलियम में बदल गई। और समुद्र में दबी मछली मरने के बाद जब लेयर बनकर सेटल होने लगी तब हजारों सालों बाद उस पर भी एक मिट्टी की लेयर जम गई, जिससे उसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पड़ने की वजह से लिक्विड बनकर पेट्रोलियम का रूप लेने लगी। और फाइनली एज ए प्रोडक्ट हमें मिली पेट्रोलियम। अब ये तो रही पेट्रोलियम बनने की बात, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसे पेट्रोल कंपनियां सीधे पेट्रोल को धरती से पंप करके निकाल लेती है और सीधे हमारे पेट्रोल पंप तक पहुंचा देती है, बल्कि इसमें भी कई अरबों रुपए खर्च होते हैं, जिसकी वजह से भी इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें धरती के नीचे काले और गाढ़े लिक्विड में मिलते हैं, जिसे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल भी बोला जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में बहुत सी चीजें होती है, जैसे पेट्रोल, नेफ्था, डीजल, केरोसिन और मोम। एक बार जब इस तेल को निकाल लिया जाता है तब इस कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है, जिसे रिफाइनरी भी बोला जाता है। यह कच्चा तेल लैंड और सी दोनों जगह पाई जाती है। जो पेट्रोलियम समुद्र में होती है उसे निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और जो पेट्रोलियम जमीन पर होती है उसे निकालने के लिए वहाँ कुएं बनाए जाते हैं। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत और पैसे इस तेल को ढूंढने में लग जाती है, और कई बार तो तेल को ढूंढने में सालों का समय लग जाता है। इस कच्चे तेल को ढूंढने के लिए समुद्र में कई बड़ी और महंगी मशीनें लगाई जाती है, जो एक से दूसरी जगह सिर्फ तेल ढूंढने का काम करती है। और जब इस मशीन को कहीं तेल मिल जाती है तब इसे अगल बगल के चट्टानों से बांध दिया जाता है, ताकि ये बिना हिले डुले एक जगह फिक्स हो जाए, और फिर ड्रिल करके इस तेल को निकाल लिया जाता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम कभी कभी पानी पे तैरती हुई पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो आपको पता ही होगा कि ऑयल पानी के मुकाबले काफी हल्की होती है, जिससे यह तैरने लगती है। अब कई हजार फीट ड्रिल होने के बाद पाइप की मदद से इस ऑयल को फ्लोटिंग रिग में लाया जाता है, और लैंड में भी इसी प्रोसेस से कच्चे तेल को निकाल लिया जाता है, जहाँ इस कच्चे तेल को रिफाइनरी स्टेशन तक भेज दिया जाता है, और फिर बड़े बड़े कंटेनर में से अलग अलग टेम्परेचर में उबालने का काम शुरू होता है, जिससे इसमें सारी चीजें पाइप की मदद से अलग कर दिए जाते हैं। अब यह कैसे होता है आइए जानते हैं। आपको तो ये पता होगा कि सारे लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह जब इस कच्चे तेल को 260 डिग्री पर गर्म किया जाता है तब हमें डीजल मिलती है। 240 डिग्री गर्म करने पर पेट्रोल और 160 डिग्री गर्म करने पर केरोसिन मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को डिस्टिलेशन भी बोला जाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स तरीके से सारी चीजें अलग कर दी जाती है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पेट्रोल कैसे मिलती है। एक बार जब हमें पेट्रोल डीजल मिल जाती है फिर इसकी टेस्टिंग होती है कि कितने ऑक्टेन का हमें पेट्रोल मिला है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन उतनी बेस्ट क्वालिटी और हाई प्राइस का पेट्रोल। तब जाके इसे टैंकर में भर के ट्रांसपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अभी हमारे मन में एक सवाल है कि इसका प्राइस इतना हाई क्यों है। पॉइंट नंबर 1, पेट्रोलियम एक ऐसा सोर्स है जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, और एक बार खत्म होने पर दोबारा हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जिस तरह इसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है इसकी प्राइस भी बढ़ रही है। नंबर 2, जिस देश में पेट्रोलियम पाए जाते हैं जैसे सऊदी, इराक, कुवैत, वहाँ इसे निकालने के बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस में कम खर्च लगता है, और कई बार तो सारी चीजें फ्लोटिंग रिफाइनरी में हो जाती है। लेकिन ज्यादातर फ्लोटिंग रिफाइनरी तेल निकालने का काम करती है। नंबर 3, ये पॉइंट मुझे लगता है सबसे मेन रीजन है इतने महंगे पेट्रोल डीजल का, और वो पॉइंट है टैक्स। जी हाँ, इंडिया में 60% से भी ज्यादा का टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगाया जाता है, जिसके बदौलत पेट्रोल ने सेंचुरी पार की है। और जितनी तेजी से हम पेट्रोल डीजल का यूज कर रहे हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ 60-70 साल में यह खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितनी जल्दी हम कोई अच्छे सोर्स का यूज करना सीख लेंगे हमारे लिए वही बेहतर होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली और भी अमेजिंग वीडियो में।